नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 30 दिन सितंबर के महीने की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का समय क्या कह रहे हैं ग्रह, क्या कह रहे हैं सितारे, और यह महीना ग्रह गोचर के हिसाब से सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन सितंबर के माह में होगा, जो आपको पूरी तरह से प्रभावित करेगा, जिसका आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या असर देखने को मिलेगा। आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन गलतियों से बचकर रहना होगा। वीडियो के बीच में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय भी हैं। तो थोड़ा सा समय निकालें। अगर आप भी अपने सितंबर के माह को सुरक्षित करना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बस अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अंत में बहुत ज़रूरी उपाय भी हमने आपको दिए हैं। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले सितंबर के महीने में जो शुरुआत है वो काफ़ी सुखद है। आपको घर और बाहर सभी जगह स्वजनों का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक भावनाएं आपके अंदर क्रिएट होगी, और यही सकारात्मक भावनाएं कहीं न कहीं आपके अंदर अहंकार की भावना को भी पनपना देगी। जी हाँ, तो ऐसे में अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को ज़रा संभाल कर रखिए। ऐसा ना हो आपकी वाणी और व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट हो जाए। जो माह का दूसरा सप्ताह आएगा, वहाँ पर आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, महीने के अंत तक की बात करेंगे। एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझना होगा, एक एक सावधानियाँ आपको बखूबी जाननी होगी। अब आपको क्या करना है, दूसरों के भरोसे जो आप काम छोड़ देते थे, वो गलती अब नहीं दोहरानी है, वरना सामने वाला आपका गुप्त शत्रु भी निकल सकता है, और वो आपके काम में ऐसी गलतियाँ करेगा कि वो आपकी छवि सभी के बीच में ख़राब कर देगा। थोड़ा सा संभल कर रहिए, इस तरह की गलती करना अच्छी बात नहीं है। इस दौरान संतान या फिर किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर आपका मन चिंतित हो सकता है। हालांकि आपकी चिंता का समाधान भी बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि जीवन में जब भी कोई चिंता उत्पन्न होती है तो उसे हमें लेकर ही बैठना चाहिए। अगर आप उस चिंता को लेकर बैठेंगे तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। तो समझदार बनिए और अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, ताकि आपका उस परेशानी में ध्यान ही न जाए। समय रहते उसका समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप नौकरी में बदलाव की तलाश में थे तो सितंबर का महीना आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आ रहा है, लेकिन निर्णय जल्दीबाजी में मत लीजिएगा। शुभचिंतकों की सलाह लीजिएगा, यही आपके काम आएगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है, बहुत बढ़िया बात है। जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में छात्र जुटे हुए हैं, परिश्रम के मुताबिक फल आपको प्राप्त होगा। अगर आपका परिश्रम अच्छा है तो आपका फल भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने परिश्रम ही नहीं किया तो आपका फल भी वैसा ही मिलने वाला है। इस महीने के बीच में थोड़ा बहुत आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का प्रभाव सकारात्मकता तो दर्शा रहा है, लेकिन नकारात्मक ग्रह अनचाही आपके लिए कुछ समस्याओं भी ला सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय बहुत ही ज़्यादा संभल कर कदम आगे बढ़ाने का है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी, और कोई गलतफहमी अगर पैदा हो गई तो ये प्रेम संबंधों में अड़ंगे डाल देगी। इसलिए समझदार बनिए और बेतुकी बातें न करें। वाणी और व्यवहार पर ज़रा काबू रखिए। ऐसे मामलों में आप सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए।
इसी के साथ आपको सेहत और अपने संबंध दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा। और ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो लोहा होता है उसे कोई ख़राब नहीं कर सकता, जो लोहा होता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसके खुद की जंग ही उसे बर्बाद कर देती है, उसे ख़राब कर देती है। यानी जो इंसान है उसे भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसे भी कोई ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जो ख़राब सोच है, उसका जो गलत व्यवहार है, उसकी जो गलत वाणी है, उसके जो गलत कर्म है, वो ही उसे बर्बाद कर देते हैं। तो जीवन में अगर हम इन चीज़ों को सुधार लें, हमारे कर्मों को सुधार लें, हमारी सोच को सुधार लें, हमारे व्यवहार को सुधार लें, तो हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कारोबार में कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और कंपटीशन के बिना आप निखर नहीं सकते, इतना आप भी ध्यान रखिएगा। कारोबार में मनचाही सफलता आपको मिलेगी, लेकिन स्मार्ट काम करने होंगे, रणनीतियाँ तैयार करनी होगी और आगे बढ़ने के लिए जान फूंक देनी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की होड़ में लगा है। सूर्य और शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव आपके साथ है और आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। तो आलस्य से दूर रहिएगा, मन में नकारात्मकता मत आने दीजिएगा कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा सोचा तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में हाथ पैर मारते हुए आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी बैठना नहीं है, बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। बस इतना सोचना है कि इस सितंबर के महीने में अगर मैंने कुछ नहीं करके दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगी, और आपको यहीं पर सोच समझ कर कदम बढ़ाना है। घर और बाहर सभी को मिलाकर काम करने की ज़रूरत होगी। कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को तुल नहीं देना है, अपने काम से काम रखना है, दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। फिर सितंबर का महीना देखिए कैसे चार चांद आपकी ज़िंदगी में लगाता है। इस माह का जो पूर्वार्ध होगा वो उत्तरार्ध से ज़्यादा अच्छा होगा, इतना ध्यान रखिएगा। सौभाग्य आपको भरपूर मिलेगा। इसी के साथ में अगर किसी के सामने प्रेम का इजहार करने की आप सोच रहे थे तो बात बन सकती है। जी हाँ, जिन लोगों के पहले से प्रेम संबंध हैं उन्हें भावनाओं की अनदेखी अपने पार्टनर की नहीं करनी है। इस माह के मध्य में आपके रिश्तों में एक अविश्वास की खाई गहरी हो सकती है, तो भरोसेमंद रिश्ते की शुरुआत करिए, एक दूसरे के प्रति भरोसा रखिए, क्योंकि जो शंका है ये आपके रिश्तों को खा जाएगी। इसी के साथ में नए अवसर, नई चुनौतियाँ आएगी ही आएगी, लेकिन आपके इरादे मजबूत हैं, दृढ़ मनोबल आपका है, तो आप सभी को पार करके आगे निकल जाएंगे। इसी के साथ किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, घर में धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे, अपने परिजनों के साथ हंसी खुशी भरा समय आप बिताएंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि घर के बड़े बुजुर्ग अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह मान लीजिएगा, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर अगर आपको वो कुछ बता रहे हैं तो आपका फ़ायदा ही होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आप पर न सिर्फ घर की बल्कि कार्य क्षेत्र की भी जिम्मेदारी आएगी, जिसे पूरा करने में आप छोटे मोटे स्वजनों की मदद ले सकते हैं। एक दूसरे पर भरोसा रहने की बजाय कोशिश करिएगा खुद की चीज़ों को आप खुद ही हैंडल करें। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत चमकाएंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं मंगलवार के लिए। देखिए, मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं, बहुत बुरे बुरे आपको सपने आते हैं, तो आपको क्या करना है, एक फिटकरी लेनी है और उसे अपने पैरों के नीचे रात को सोते समय रख देना है, और अगले दिन आपको उसे मंगलवार के दिन 3 रास्ते के बीच में रख आना है, तिराहे पर बीच में रखाना है। आपको उसके बाद कभी भी जीवन में बुरे सपने नहीं आएंगे। एक और शानदार आप उपाय कर सकते हैं, हनुमान जी के कांधों पर से आपको सिंदूर लेकर के माता सीता के चरणों पर लगा देना है। ऐसा करने से आपको हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की, माता सीता की खास कृपा प्राप्त होती है। अगला एक और शानदार उपाय, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। 11 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब इन पर आप चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखिए, इनकी एक माला तैयार करिए और हनुमान जी को पहना दीजिए। मंगलवार के दिन यह उपाय करना आपको समस्त तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन को शानदार बनाएगा।
मिथुन राशि वालों, तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 30 दिन यानी 1 से 30 सितंबर के बारे में। आशा रखते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।